Hey, hi. So let's continue the 10th maths course, second video today. So we are going to do the second exercise, the second concept. First exercise is already done and then introduction to the course. Now, in this exercise, we are going to do understand this theorem and one particular type of questions. So let's understand this theorem. We don't have to do the proof. That is not in the syllabus. Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A. So it says that let P is a prime number. I will make you understand with an example. If P divides A square, then P divides A. Now, how can we understand that? Let's take an example. Suppose 3 divides 9, right? Now, 9 is a square of 3, isn't it? A ka square. So we can say that 3 divides A. That is 3 divides 3, which is of course true. So it's a common observation. Let's say if I tell you that 2 divides 16, and now this is a square of 4. So that implies that 2 must divide 4 also, A square. So 2 will divide A as well. So that is the basic logic behind it. Before I move on to the second concepts and 10 questions that if you'll do, nothing else you have to do for the second concept, right? But before that, let's understand one more thing. अगर मैं आपसे बोलता हूँ प्यारे बच्चे that we have something like this, A is equal to 2 into C. Okay, if I say 2 into C, whatever you want to say. अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स A। अगर मैं ऐसा बोलता हूं इसका मतलब क्या है 2 डिवाइड्स A। अगर मैं ऐसे भी बोलता हूं जैसे A स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी वट एवर, वट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो चीजें होती हैं ये फैक्टर्स कहलाते हैं, राइट? प्राइम फैक्टर्स अगर प्राइम नंबर में है ये फैक्टर्स कहलाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इधर वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। दिस विल डिवाइड दिस विल डिवाइड दिस, डिवाइड्स डिवाइड्स। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे मैं 6 देता हूँ, 6 को 2 इंटू 3 बोलता हूँ, तो ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपको नोट करने चाहिए। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, इनके अलावा नहीं करने हैं, जो मुझे लगता है। उसके बाद स्क्वायर रूट साइन के लिए मेरे पास ऐसे मैं बनाऊंगा, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। चलो इसी से लिख देता हूँ पहले टैबलेट से। सो पहले तो ये, उसके बाद प्रूव दैट, ये सारे क्वेश्चंस हमें इस सेशन में करने हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस बन गए तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, right? Then prove that root 5 is irrational. Okay. Then we're gonna do prove that 1 upon root 2 is irrational, right? उसके बाद prove that 2 root 3 is irrational, 5 ये हो गए। prove that, और एक बार एक दो क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे बाकी वाला भी। जैसे आपको याद है क्लास 9th में आप पी बाई क्यू फॉर्म वाला क्वेश्चन करते थे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम में, एक दो करे तो उसके बाद सारे आपको आ गए थे। प्रूव दैट 5 प्लस रूट 2 इज irrational. Prove that, prove that 5 minus root 2 is irrational. Prove that 5 plus 3 root 2 is irrational. ठीक है, मैं सारे टाइप्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 2 इज irrational। और 10th, प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 2 स्क्वायर इज irrational। आप ये 10 क्वेश्चंस बनाइए तो मुझे गारंटी है कि आप कोई सा भी बना लेंगे जो भी आएगा। बाय द वे, ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर बोर्ड में आया बच्चों, ठीक है? कैन यू इमेजिन इतना आसान वाला क्वेश्चन है। तो अब हम ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा भी कैसे पूछता है क्वेश्चन। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक ये सारे के सारे आपको बनाना चाहिए, नोट्स में भी आपको, क्लास नोट्स में भी मेरे मिल जाएगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए तो करते हैं पहला क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। सबसे पहले प्यारे बच्चे व्हाट वी हैव टू डू, आप कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है कि आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, अभी सेंस बनेगा। सबसे पहले आप अपोजिट मानिए कि मान लेते हैं लेट रूट 2 बी रैशनल।
अब मान लेते हैं रूट टू एक रैशनल नंबर है। बाय द वे एक रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, अगर वो रैशनल नंबर है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ए बाय बी फॉर्म में होगा जरूर, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर होते हैं सर। ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब उसमें और कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे 4/6 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन आप सिंप्लीफाई करके हमेशा आंसर देते हैं, तो इनमें कॉमन बस वन ही होगा, और इंटीजर होंगे ऊपर नीचे की, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो रूट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, सो रूट टू बी इज इक्वल टू ए। नाउ इन मैथ्स whenever there is a square root on any side on the equal to sign, we square both sides. Squaring both sides, what we get रूट टू बी का स्क्वायर और इधर a का स्क्वायर। सो रूट टू बी का स्क्वायर विल बी टू, बिकॉज रूट टू का स्क्वायर होगा टू, राइट? क्यों? टू की पावर हाफ, टू की पावर हाफ, बेस सेम, पावर ऐड होगा, तो हाफ प्लस हाफ टू की पावर वन विच इज टू। सो और b का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से समझे जो मैंने पहले ही बताया था, कि इसको मैं ये कह सकता हूँ, इस स्टेटमेंट से मैं ये कह सकता हूँ कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। सर कैसे? क्योंकि टू और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, और ये ए स्क्वायर के फैक्टर है। जैसे मैं बोल रहा था 6 = 2 × 3, तो ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, लेकिन मैं टू में इंटरेस्टेड हूँ अभी। तो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, और अभी अभी हमने पी वाला थ्योरम पढ़ा, एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करता है। और कोई भी चीज अगर ऐसे डिवाइड कर रही है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू टू सी। सर ऐसे क्यों लिख दिया? टू डिवाइड्स ए का मतलब कि वो उसके ऐसे फैक्टर्स फॉर्म में होगा, बाकी नंबर जो भी हो। ठीक है, ए स्क्वायर का तो ठीक है, ए को भी आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप, तो अब क्या करना है आपको? इसको वन बोलना है, इसको टू बोलना है। हर बार यही प्रोसेस करेंगे। फिर हम अभी पहली बार कर रहे हो, इट मे बी ओवरवेलमिंग। पुटिंग टू इन वन, पुटिंग टू इन वन। So when you plug this in one, so 2b square will be equal to what? ए की जगह डालिए टू सी का स्क्वायर। So जब आपने वैल्यू प्लग इन करी, तो 2b का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4c का स्क्वायर। टू इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। और इससे क्या इंप्लाई होता है? कि टू डिवाइड्स b स्क्वायर, क्योंकि फिर से वो फैक्टर की फॉर्म में डिवाइड्स b स्क्वायर। और टू अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो b को भी करेगा। अब देखिए, एक गलत बात हो गई। कैसे गलत बात होगी? एब्सर्ड बात होगी। टू डिवाइड्स a एंड टू डिवाइड्स b। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इससे कंक्लूड करते हैं आप कि टू डिवाइड्स ए एंड बी, बट ए एंड बी वर को प्राइम? आपने यही मान के चला था। देखो, यही होते हैं रैशनल नंबर में। ए एंड बी में कुछ और कॉमन नहीं हो सकता, बस वन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या रहा है? टू। सो आप बोलेंगे विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने जो अजम्पशन लिया था वो गलत है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। assumption is wrong, and therefore in fact root 2 is irrational। therefore root 2 is irrational। वो रैशनल नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हमने क्या किया इसमें? फिर से देखिए, पहले आपने रूट टू के ए बाय बी लिया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड मतलब अपोजिट मान के चलना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। यहाँ पे जब आए तो आप बोलेंगे टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, टू डिवाइड्स ए इज इक्वल टू टू सी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पुटिंग टू इन वन, when you plug this value in, you got these. Now 2 divides both a and b, which is a contradiction, and our assumption is wrong. Now the same exact thing we are going to do. This is the first question that is done, जो इस साल बोर्ड में आया था, इतना आसान क्वेश्चन। अब रूट थ्री के लिए भी कर लेते हैं। आपको इस बार प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। सो क्या होगा? आप फिर से अज्यूम करेंगे, लेट रूट थ्री बी रैशनल। और अगर रैश बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, तो अगर वो रैशनल है तो इसको हम ए बाय बी, आप पी बाय क्यू भी लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम integers and b is not equal to 0. Now cross multiply. So root 3b will be equal to a. Now squaring both sides. When you square both sides, what you get? You get root 3b square is equal to a. बिल्कुल पिछले वाले की तरह। So this will be 3b square is equal to a square. इसका मतलब क्या हुआ? 3 divides a square, क्योंकि वो फैक्टर फॉर्म में a स्क्वायर के। तो 3 divides a using our theorem। और अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो उसके फैक्टर फॉर्म में रहा होगा। तो फैक्टर फॉर्म में रहा होगा तो कैसे लिखेंगे उसको? उसको लिख सकते हैं, लेट ए इक्वल टू थ्री सी। डी वी कुछ भी ले लो, थ्री जरूर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। नाउ दिस इज माई
फर्स्ट इक्वेशन स्क्वायर वाली, और ये वाली मेरी सेकंड होती है, तो पुटिंग 2 in 1. When you put 2 in 1, what happens? Let's see. So in 1. So 3b square is equal to 3c का स्क्वायर, a की जगह डाल दिया. 3b square is equal to 9c स्क्वायर, 3 से 1 कट गया. So b square is equal to 3c स्क्वायर. अरे ये तो उसके फैक्टर फॉर्म में है, so 3 divides b स्क्वायर. 3 divides b स्क्वायर मतलब 3 divides b as well, यूजिंग द थ्योरम. सो यहाँ पे 3 divides a, 3 divides b, तो दोनों कंबाइन करके क्या बोलते हैं? 3 divides both a and b, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ए एंड बी को प्राइम होते हैं, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. और फिर आप बोलेंगे हेंस आवर assumption इज रॉन्ग. हेंस आवर assumption इज रॉन्ग. जो हमने माना था, क्या माना था? कि हमारा रूट थ्री रैशनल है, तो इसलिए इनफैक्ट रूट थ्री इज इरेशनल. देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट चला. ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं ये वाले. सेम आप रूट फाइव के लिए करेंगे, तो दिस विल बी एन होमवर्क. You can try same way. 5 will divide both A and B, which is a contradiction. ऐसा हो जाएगा. अब हम फोर्थ क्वेश्चन से करते हैं. Prove that 1 by root 2 is irrational. Question number 4. Prove that 1 by root 2 is irrational. देखिए, ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में वो डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करेंगे. अगर ऐसे आता है तो उसको आप ऐसे करेंगे. देखिए, प्रूफ. लेट लेट 1 by root 2, या फिर इसको ऐसे करिए, लेट रूट टू बी रैशनल. ऐसा क्यों 1 by root 2 से निकला, बताता हूँ. लेट रूट टू बी रैशनल, आपने ऐसा किया. सो क्या होगा? अगर रूट टू रैशनल है तो ए बाय बी होगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर ऐसा करता हूँ, राइट, मैं खुद ही देख रहा हूँ कि इसको मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ कुछ. अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट. अब अब आप क्या करेंगे? इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो जब मैंने क्रॉस मल्टी ये क्या किया, ये वाला स्टेप, आई होप ये सामने आया होगा. दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया. अगर दोनों तरफ करते हैं तो ओके है, एक तरफ नहीं किया बस. सो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट टी बी. अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स. जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर. सो दिस विल इम्प्लाई दैट टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, और टू डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? कि टू डिवाइड्स ए. सो आप ए को क्या ले सकते हैं? टू सी ले सकते हैं, राइट. ए को क्या ले सकते हैं आप? टू सी ले सकते हैं. जब आपने ए को टू सी लिया, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट, और ये हो जाएगी सेकेंड. अब आप क्या बोलेंगे? पुटिंग पुटिंग 2 in 1. तो ये क्या हो जाएगा? टू सी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर, स्क्वायर. 4c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा टू. सो टू सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज टू डिवाइड्स बी, राइट. अगर टू डिवाइड्स विच कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन हमें तो रूट टू नहीं 1 by root 2 चाहिए था, राइट. तो एक गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला ऐसे नहीं करेगा. इसको एक बेटर तरीका बताता हूँ इसको. जो आप सोच रहे थे वैसे ही करवाता हूँ. अज्यूम करके 1 by root 2 से. ठीक है, वैसे ही करते हैं बच्चों को. चलो देखो, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो रूट टू वाला कंसेप्ट हो जाएगा. फिर आप ये बोलोगे कि रूट टू इज रैशनल, तो 1 by root 2 भी रैशनल होगा. आई प्रेफर कि वो वाले तरीका, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप उसमें फिर उसमें आप ये बोल रहे हो कि अगर वो रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा 1 by. इंस्टेड इसको ऐसे करें, लेट 1 by root 2 बी इरेशनल, सॉरी, बी रैशनल. ठीक है, जस्ट आप सम पेशेंस विद मी. देखिए, तो ये हो गया. वो वाला पता है कब होता है? मैं बताऊंगा आपको. गिवन डैट करके जब आता है तो इसको क्या लिखेंगे? 1 by root 2 को आप लिख देंगे ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब बिल्कुल सेम करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी, ये रूट टू ए हो गया. अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर.
डैट इम्प्लाइज टू डिवाइड्स, हाँ बिल्कुल सही है भाई, बढ़िया। टू डिवाइड्स बी, अगर टू डिवाइड्स बी स्क्वायर सॉरी, तो टू डिवाइड्स बी हो जाएगा। अब बी को डिवाइड कर रहा है तो बी इक्वल टू आप टू सी लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, एज ऑलवेज। ये हो जाएगा सेकंड। सो पुटिंग पुटिंग सेकंड इन वन, we will get b के जगह ये, तो टू सी का स्क्वायर विल बी टू ए का स्क्वायर, सो दिस विल बी फोर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, टू से ए कटेगा, सो वी विल गेट टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल से सेम थिंग जो कहते आ रहे हैं, दैट टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। पहले क्या होता है, यहाँ ए आता था यहाँ पे बी, इस बार उल्टा आ रहा है क्योंकि हमारा क्वेश्चन इस तरीके का है। सो टू डिवाइड्स व्हाट, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर मीन्स टू डिवाइड्स ए। अब देखो टू डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, इसका मतलब टू डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। तो अब सही है क्योंकि हमारी assumption ये थी कि वन बाय रूट टू एक रैशनल है, पिछले बार रूट टू ले लिया था, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। देयरफॉर वन बाय रूट टू इज इन फैक्ट इज irrational। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं बहुत इजीली, प्रूव दैट वन बाय रूट टू इज irrational। वो वाला आप कब कर सकते थे, जब आपके पास ये होता गिवन दैट रूट टू इज irrational। ठीक है, ये वाला जो पहले करवा रहा था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा ना उसमें कराऊंगा, ये गिवन डाट वाला कंसेप्ट भी। ठीक है, अभी आपको ऐसे अलग से जब आए तो आपको आना चाहिए करना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला कितना है, टू रूट थ्री वाला, टू रूट थ्री, प्रूव दैट टू रूट थ्री इज irrational, प्रूव दैट टू रूट थ्री इज irrational। तो फिर से वही करेंगे हम, लेट टू रूट थ्री बी अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो टू रूट थ्री को इक्वल टू ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको ऐसे देगा, गिवन दैट, इसके आगे ये लिखा होगा, गिवन दैट रूट थ्री इज irrational। ठीक है, तो आप क्या करेंगे फिर, यहाँ पे अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सब करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर जब भी करेंगे जब आपको ये गिवन वाला नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, अब देखो अलग पैटर्न हो जाएगा क्वेश्चन का, अगर गिवन डाटा आ गया तो यहाँ पे रूट थ्री इक्वल टू ए बाई टू भी हो गया। ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। इंटीजर और इंटीजर होता है एक रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। और ये क्या है कि रैशनल क्वेश्चन में गिवन है। क्या एक रैशनल रैशनल के बराबर हो सकता है, नहीं, तो आप बोलेंगे विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, एंड हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, और देयरफॉर टू रूट थ्री इज irrational। तो गिवन वाले में ऐसा फंडा चलता है, मैंने बता दिया लो इसी वाले में। ऐसे अगर पिछला वाला भी देखते हैं उसमें भी अगर गिवन डाट ये होता, जैसे ये क्वेश्चन है उसमें ये लिखा होता है इसको प्रूव करो इरेशनल, गिवन डाट रूट टू इज इरेशनल। अगर गिवन डाट होता है तो आप फायदा उठाते हैं उसका, नहीं होता है तो आप पूरा ए बाई बी क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे करते हो जैसे आप कर रहे थे सिंपल वालों में। जैसे इन वालों में आप ऐसे कर सकते हैं, गिवन डाट वालों में जैसे ये है। तो अब इसमें क्या करते हैं, गिवन डाट में इसको बोलते हैं कि ए बाई बी। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रूट टू इक्वल टू बी बाई। अब ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर एक रैशनल नंबर देगा। और ये गिवन दे रखा है कि ये इरेशनल है, तो एक इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसलिए इनफैक्ट ये क्या होगा, इरेशनल। तो गिवन डाट वाले बहुत छोटे हो जाते हैं, दो तीन नंबर के। लेकिन रूट नॉर्मल वाले अगर गिवन डाट नहीं दे रखा तो आपको ए बाई बी लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे करके करना है। ठीक है, लॉजिक भी डिक्टेट कर रहा है क्योंकि आपको इजिली मिल रहा है वो पहले से। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिए कि गिवन डाट वाला भी आया नॉर्मल भी आया तो कैसे करना है। गिवन डाट रूट टू इज irrational, given that रूट थ्री इज irrational। ठीक है, तो इन सब में तो ऐसे ही आएगा, गिवन दैट रूट, इनमें ऐसे नहीं आएगा गिवन दैट का, क्योंकि ये अपने आप ही वैसे हैं, गिवन दैट रूट टू इज irrational। सेम गोज फॉर हेयर, सेम गोज फॉर हेयर। इसमें मान लेते हैं गिवन दैट, इसके दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन के आने के, रूट टू इज irrational, हो सकता है रूट थ्री भी गिवन दैट हो जाए रूट टू की जगह, मैं दोनों बताऊंगा इस।
ठीक है। तो आई होप आपको इसका पहले 5 क्वेश्चन का सेंस बना। ये नॉर्मल वाले थे, पी बाई क्यू वाले। अगर गिवन डाट होता है तो आप उसका यूज करते हैं, नहीं तो पी बाई क्यू वाले तरीके, ए बाई बी क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर सकते हैं। अब हम करेंगे ये वाली बात। कहता है कि इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल, लेट कर लो कि 5 + √2 इज रैशनल। फिर से वही चीज करेंगे। 5 + √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप वो आप लिखेंगे अब। तो √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, यहाँ पे +5 इधर आके -5। तो अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? इन दोनों का एलसीएम बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे 5b। ऐसे कर लो, नहीं तो b × 1, ऐसे ऐसे। अब ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। लेकिन आपको क्या गिवन है? √2 इज इरेशनल, राइट? विच इज अ इरेशनल नंबर, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। पहले ये लिखना होता है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, therefore 5 + √2 is in fact इरेशनल। बहुत इजी है भाई। सेम आप इसके साथ करेंगे, सेवन्थ के साथ। माइनस आ गया तो माइनस से घबराना नहीं है, जानबूझ के मैं माइनस वाला दिया है। मान लो ये होगा, तो आप क्या करेंगे? इसको इधर ले आओ और √2 माइनस के इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। रहेगा तो अभी भी ये इंटीजर ही। इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रैशनल नंबर। लेकिन ये क्या है? एक इरैशनल गिवन है। तो इसलिए दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस इज इन फैक्ट इरैशनल। इसमें साइन के चक्कर में थोड़ा सा इधर ले आते हैं, माइनस से प्लस, इधर प्लस से आके माइनस। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो सेवंथ भी हो गया, एट्थ वाला देख लो। 5 + 2√3, लास्ट 3 क्वेश्चन। तो इसको आप क्या करेंगे? फिर से वही, लेट लेट 5 + 3√2 बी अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर है तो इसको हम वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, फिर से वही स्टेट। 3√2 है, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। अब पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर से सीधा ले आते हैं इसको ऐसे, a/3b - 5। ये गलत है, बहुत बार देखा मैंने बच्चों को करते हैं। पहले आप एलसीएम करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे इधर आके उसको। आपको बस इधर आइसोलेटेड √2 ही रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा? एलसीएम लिया बी, a 5b। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये जो इधर आया है, ये इंटीजर बाय इंटीजर स्टिल अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर, बट √2 इज इरैशनल, बट √2 इज इरैशनल। और इसीलिए आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सेम स्टेटमेंट बार बार चल रही है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। आवर assumption, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। देयरफॉर इन फैक्ट 5 + 3√2 इज irrational बच्चों, राइट? सो दिस इज डन, लेट्स मूव टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस। अब क्या बोल रहा है? √2 करना है जब हमारा गिवन है √2 इज irrational। प्रूव दैट, एक जनरल फॉर्मेट है, is irrational given that √2 is irrational। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड में √2 रखना है। अब इसको करने के काफी तरीके हैं, आप पी बाय क्यू, ए बाय बी वाले तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ए बाय बी से भी और आसान तरीका आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई इन सबसे बच जाए और बहुत ईजी हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जनरल फॉर्मेट ये है कि √p + √q जो होता है, उसको कैसे करना होता है। तो आप क्या करो, लेट करो पहले तो वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, √3 + √2 भी है रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर हुआ, तो आप क्या करेंगे? √3 + √2 को इक्वल टू ए रख दिए। ए रख दिया बस, ए बाय बी की जगह मैंने ए रख दिया और ए को ही बोल दिया विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। ऐसे भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। सर पहले वाला में बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इस वाले में डेफिनेटली, क्योंकि स्क्वायर, दो जगह स्क्वायर रूट है। जब आप एलसीएम एलसीएम लोगे आपके लिए टफ हो जाएगा फ्रैक्शंस में। आप बिल्कुल कर सकते हो ऐसे, मैं आपको इजीएस्ट से इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है। अब इधर वाली तरफ क्या रखना है? √2 रखना है, लेकिन अभी √2 नहीं रखना, अभी √3 रखना। देखो, अगर गिवन में √2 है तो इधर की तरफ अभी आप √3 रखना। सर ऐसा क्यों? अभी बताऊंगा मैं। सो a - √2 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या, ये प्लस इधर आके माइनस। अब आप करें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है। जब आप अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर लो। ये माइनस इधर ना ले जाके आप ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अभी से लगा लो। ठीक है। तो √3 + √2 का स्क्वायर इधर और ये स्क्वायर, इससे क्या होगा ना, इससे एक गड़बड़ हो जाएगी।
जब आप ऐसे करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा रूट 6, लेकिन कहीं भी रूट 6 आपका गिवन नहीं है, तो इसलिए ऐसे मत करो भाई। ठीक है, हमने सोचा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन देखा रूट 6 बन गया। गिवन में रूट 6 नहीं है कहीं भी हमारे पास। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। रूट 2 अगर इरेशनल गिवन है, तो आप इधर की तरफ रूट 3 रखो अभी। क्यों, अभी मैं बताऊंगा। ये हो गया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या होगा, तो रूट 3 का स्क्वायर इधर, आई थिंक कुछ बच्चों को सामने आ गया ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, राइट। सो 3a² +2 -2√2a। अब क्या करें, इसको इधर ले आए और रूट वाले को इधर ले आए। a² +2 -3, तो ये क्या बन जाएगा, 2√2a² -1। यहाँ पे 2a एक्स्ट्रा है। देखिए अब रूट 2 आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड में, और वही चाहिए था क्योंकि गिवन में रूट 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a नीचे। ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो ये रैशनल गिवन है। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, एंड इसलिए इनफैक्ट एक रैशनल नंबर है, सॉरी इरैशनल नंबर है। तो ये आपको याद रखना है, अगर रूट 2 गिवन है तो इधर की तरफ आप रूट 3 रखेंगे, अगर रूट 3 गिवन है तो इधर की तरफ आप रूट 2 रखेंगे। और इस माइनस वाले तरीके से करना, क्योंकि रूट 6 बन गया तो रूट 6 भी रैशनल होता है, लेकिन गिवन में ये है तो इट्स बेटर, चांसेस कम होंगे मिस्टेक होने के, गलत होने के। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है जिसमें इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, अब वो कैसे करना है देखो। अगर बोलता है प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर इज इर्राशनल, तो आप कैसे करेंगे। पहले आप रूट 2 प्लस रूट 3 के स्क्वायर के लिए इसको ओपन कर लें, क्या है एक्चुअली देख लें। रूट 2 प्लस रूट 2 छुपा हुआ है ये क्वेश्चन, a² + b² + 2ab, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2√6, तो 5 + 2√6। अगर आपको गिवन डाट में ये लिखा है, वैसे ये लिखा देगा गिवन डाट रूट, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में कहीं पे, या ऐसा क्वेश्चन हो तो चेक हो जाएगा आपका, राइट। सो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर क्वेश्चन में रूट 6 गिवन ही नहीं है और फिर आप उसको बना रहे हैं ऐसे, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हमें ऐसा चाहिए कि इजिली फिर हो। हाँ भाई, गिवन दैट रूट 6 इरेशनल गिवन होगा। ठीक है, इसमें अगर ऐसे आता है आगे। ठीक है, इज द क्वेश्चन। क्योंकि देखो क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन हो रहा है। आपने देखा जहां भी वो क्वेश्चन था 10th वाला, इसके पहले था क्या। तो यहाँ पे गिवन दैट रूट 6 आएगा। ठीक है भाई, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया 5 + 2√6 वाला। तो इसमें गिवन दैट रूट 6 इरेशनल आएगा, तो रूट 5 = a/b, या फिर सिंपली ए भी लिख सकते हो चाहो तो, वेयर ए इज अ रैशनल नंबर। सो 2√6 है ताकि ये माइनस हो जाएगा, ये रूट 6 है इधर आके a - 5/2 हो जाएगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये इरेशनल गिवन होगा ये हमें, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, hence our assumption is wrong and therefore this guy is in fact irrational। मतलब इस वाले क्वेश्चन को अगर आता है एग्जाम में ऐसा, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, और फिर ऐसा देखेंगे। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसका, ठीक है, विच आई कैन सी, लेट मी टेक आउट द आरडी, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चे। मैं नहीं चाहता कि आप रटें कोई भी चीज को, प्योर शॉर्ट होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन पे आ रखा है देखो एग्जाम, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, 3 + 2√2 5 का स्क्वायर। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले इसको ओपन कर लो। a² जब भी स्क्वायर वाला है, b² + 2ab, तो ये 9 + 4 × 5, इसका स्क्वायर, +3 × 4 = 12√5। तो ये क्या हो जाएगा, 20 + 9 दैट इज 29 + 12√5। इसमें क्या गिवन होगा, गैस करो, रूट 5 गिवन होगा कि रैशनल है। तो बस नॉर्मल वाला क्वेश्चन बन गया फिर ये। ठीक है, तो स्क्वायर वालों को पहले स्क्वायर से ओपन कर लेना है, फिर गिवन में आपको गिवन होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गए सारे 10 के 10 क्वेश्चन, आपको जो भी टाइप के होते हैं
वो करा दिए गए हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए, ठीक है। मैंने खुद से बनाए क्वेश्चन पहले, हो सकता है नंबर आगे पीछे हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे ई टाइप के। अगर आप एनसीईआरटी भी खोलें अपनी, तो एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट आपने सारे क्वेश्चन बना लिए बाय द वे। ये देखो, आपको प्रूव दैट रूट 5 आता है, ये वाला भी बताया फॉर्मेट कैसे होता है, ये वाला देखो इसी फॉर्मेट का है। 1/√2 करा दिया, ये वाला टाइप करा दिया, ये भी करवा दिया, ये रहा सेम। तो पूरी एक्सरसाइज होगी तुम्हारी, देखो। सो दैट्स वाई ये 10 क्वेश्चन मोर देन इनफ है, होने चाहिए आपके नोट्स में, जो क्लास नोट्स में हमारे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एग्जाम्पलर, एमसीक्यूज, एसोसिएशन रीजन, केस स्टडी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये सब करेंगे, ठीक है। एक दो वीडियो और होगी इस चैप्टर पे। थैंक यू, लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम।